Hello everyone, welcome back to my channel Kids and Parents Learning with Divisha. In last video, that was the writing part 1, I have told you how you can introduce pre-writing skills to your child. लास्ट वीडियो में मैंने शेयर किया था कि आप प्री राइटिंग स्किल्स कैसे आप बच्चे को सिखा सकते हैं एंड विच एक्टिविटीज़ कैन बी डन फॉर मेकिंग प्रैक्टिस ऑफ द pre-writing skills. I have also told you before introducing the pre-writing skills to your child, you should also do fine motor skills activity with your child. Pre-writing skills बताने से पहले आप अपने बच्चे को fine motor skills बताइए. Fine motor skill is the hand and eye coordination, the coordination between hand and eye. एंड ऑल्सो चाइल्ड शुड डू हैंड मसल एक्टिविटीज़. ये वीडियो मैंने लास्ट में शेयर किया हुआ था और फाइन मोटर स्किल्स का ये वीडियो में भी मैंने पहले शेयर कर चुकी हूँ. सो इन टुडेज वीडियो आई विल टेल यू अबाउट हाउ यू कैन टीच योर चाइल्ड राइटिंग द अल्फ़ाबेट्स इन ए सीक्वेंस. आप स्टेप बाय स्टेप आप अपने बच्चे को कैसे अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो, बिकॉज आफ्टर द प्री राइटिंग स्किल्स child will able to do tracing like this, means connecting the dots, connecting numbers, and also can trace the dotted standing and sleeping lines and also the curve. So let's start today video. सबसे पहले अगर बच्चे को ट्रेस करना अगर आ गया है लाइंस को, तो सबसे पहले आप कुछ स्ट्रोक्स उसे बताएंगी. तो पहला स्ट्रोक है लाइंस. लाइंस कितनी तरीके की आपको इंट्रोड्यूस करनी है. एक तो आपको इंट्रोड्यूस करनी है स्टैंडिंग लाइन, सेकेंड इंट्रोड्यूस करनी है स्लीपिंग लाइन एंड थर्ड वन इज स्लैंटिंग लाइन. सबसे पहले अगर आप स्टैंडिंग लाइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बच्चे को यहाँ पे दो डॉट्स बना के दें और कहें इसे कनेक्ट करें इस तरीके से. और जब भी आप बच्चों को राइटिंग के लिए दें तो स्टार्टिंग में प्री राइटिंग स्किल्स में आप सिंपल A4 साइज शीट की जो प्लेन पेपर होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने किया हुआ था. लेकिन उसके बाद आप अपने बच्चे की हैबिट डालें कि आप ये जो 4 रूल जो कॉपी है उसी में लिखाना स्टार्ट करें. यू शुड ऑलवेज गिव योर चाइल्ड दिस 4 लाइन कॉपी फॉर राइटिंग, ताकि आपकी बच्चे की स्टार्टिंग से ही हैबिट हो कि किन लाइन्स के बीच में बच्चे को अल्फ़ाबेट्स फॉर्म करने, किस लाइंस के बीच में बनाने. फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका बच्चा कम लिखे लेकिन उसका फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए, पेंसिल होल्ड करने का तरीका वे सही होना चाहिए. इस तरीके से जब आप डॉट देंगे तो आपका बच्चा इस तरीके से कनेक्ट करेगा और उसे साथ में बताएं दैट इज़ द स्टैंडिंग लाइन. 1 पेज आप आराम से प्रैक्टिस कराइए. यहाँ पर इस तरीके से डॉट्स बना के, इस तरीके से सर्किल नहीं देना तो सिंपली आप यहाँ पे डॉट्स दे सकते हो. मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा थिक डॉट दिया हुआ. वाई? बिकॉज चाइल्ड कैन, अगर मैं डॉट इस तरीके से दे रही हूँ तो हो सकता है यहाँ पे उसका पेंसिल रखे, यहाँ पे रखे. सिंपली आप डॉट दोगे तो इस सर्किल के अंदर आप उससे कहिए कि वो इस सर्किल के अंदर पेंसिल रखे और इस तरीके से वो कनेक्ट करे. इस वे में सबसे पहले वो क्या सीखेगा, स्टैंडिंग लाइन. स्टैंडिंग लाइन 1 पेज कराने के बाद में आप मूव हो सकते हो. नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट कैटेगरी इज स्लीपिंग लाइन. आप स्टार्टिंग से अगर प्रैक्टिस करा रहे हो 4 लाइन में तो बच्चे की हैबिट रहेगी कि हमें इन्हीं लाइंस के बीच में ही बनाना है. स्लीपिंग लाइन के लिए अगेन आप डॉट दे सकते हो. जो भी लाइंस स्लीपिंग वाली बनती है नॉर्मली कैपिटल अल्फ़ाबेट्स की इन्हीं लाइंस के बीच में बनाते हैं. वी ड्रॉ लाइंस, स्लीपिंग लाइंस इन बिटवीन द सेकेंड लाइन. फॉर एग्जाम्पल H, इन सब के लिए यहाँ पे बनाते हैं तो इनके बीच में आप दीजिए और बच्चे से कहिए कि इन दोनों डॉट्स को कनेक्ट करें. चाइल्ड विल कनेक्ट द डॉट. और जल्दीबाजी किसी चीज़ की नहीं करनी है. आप बच्चे के साथ
टाइम दीजिए राइटिंग के लिए। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में वो सीख जाएगा। अल्फ़ाबेट को लर्न करने के लिए एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का टाइम चाहिए होता है। तो आपको प्रैक्टिस करानी चाहिए। यू शुड डू प्रैक्टिस डेली, एटलीस्ट 1 पेज डेली, वेदर इट इज स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कुछ भी हो, आप डेली प्रैक्टिस कराइए। और यहाँ पे हमेशा 4 ही कॉलम बनाइए। नॉर्मली आप 4 ही कॉलम बनाइए ताकि उसे भी क्लीन लगे और फिर देखने में भी सही लगता है। इस तरीके से 4 कॉलम मैंने बनाए हैं, यहाँ पर दीजिए। और 1 पेज स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस कराइए। अगेन नेक्स्ट वन इज स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन में अब स्लैंटिंग लाइन 2 तरीके से होती है, एक तो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और एक राइट स्लैंटिंग लाइन। यहाँ पे अगेन मैंने सर्किल दिए हैं। अगेन चाइल्ड विल कनेक्ट दिस 2 डॉट्स, दीज आर नोन एज द स्लैंटिंग लाइन्स। अगेन यू कैन गिव 1 पेज फॉर द स्लैंटिंग लाइन्स. These slanting lines are very helpful to make A alphabet, V alphabet, X alphabet, Z alphabet, V alphabets. Now the next one, line complete हो जाने के बाद में, stroke complete हो जाने के बाद में, now we will move to the curve. कर्व में लेफ्ट कर्व, कर्व बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है बच्चे को, तो आप यहाँ पे एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं कि आपके चाइल्ड को यहाँ तक कर्व बनाना है। ऐसा ना हो कि वो यहाँ इतना बड़ा कर्व बना रहा है। और अगर बच्चे को स्टार्टिंग में फेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे ट्रेसिंग के लिए दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस कराई हुई थी ट्रेसिंग की, इस तरीके से आप कर्व दे सकते हो ताकि बच्चा आराम से इस पे ट्रेस करे। इफ चाइल्ड नोज द ट्रेसिंग देन यू कैन डू सिंपली, आप सिंपल से दीजिए। सिंपल आप एक डॉट पुट करिए और बच्चे से कहिए कि वो ट्रेस कर, मतलब बनाए। और अगर नहीं आता है तो फिर आप सिंपली ट्रेसिंग के लिए ही देना पड़ेगा। और जब बच्चे की हैबिट हो जाएगी तो वो अपने आप बनाना सीख जाएगा। इस तरीके से ट्रेस के लिए दीजिए। दैट लेफ्ट कर्व, नाउ राइट कर्व। और बच्चा अगर आपका इन 3 लाइंस में नहीं बना रहा है तो आप सिंपली एक लाइन रखिए और बच्चे से कहिए कि आपको इन्हीं 3 लाइंस के बीच में ही बनाना है, ड्रॉ करना है। इस तरीके से, दैट इज द राइट कर्व। नाउ अब इन लाइंस की हेल्प से, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन की हेल्प से क्या क्या लेटर बन सकते हैं? L, T, I, F, E, H। फॉर एग्जाम्पल L कैसे बनेगा? बच्चे से बोलिए 1 स्टैंडिंग लाइन, 1 स्लीपिंग लाइन। हाउ यू विल मेक T? 1 स्लीपिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन। I 1 स्लीपिंग, 1 स्टैंडिंग, 1 स्लीपिंग। F 1 स्टैंडिंग, 1 स्लीपिंग, 2 स्लीपिंग। E 1 स्टैंडिंग, 1 स्लीपिंग, 1 स्लीपिंग, 1, 2, 3 स्लीपिंग। H 1 स्टैंडिंग, 1 स्लीपिंग एंड 1 स्टैंडिंग। इस तरीके से आप बच्चे की प्रैक्टिस करा सकते हो। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में डॉट रखने की जरूरत होगी क्योंकि बच्चे को पता नहीं रहता कि कहाँ से कहाँ बनाना। हो सकता है वो इन लाइंस के बीच में बना ले। तो स्टार्टिंग में यू कैन कीप ऑल्सो, यू कैन पुट डॉट्स फॉर दैट। अब नाउ विच लेटर यू कैन फॉर्म विद द हेल्प ऑफ स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन्स? A, M, N, W, X, Y, Z, K। फॉर द A 2 स्लैंटिंग लाइन, 1 sleeping line. For M 1 standing, 1 slanting, 2 slanting and then 1 standing. For V 2 slanting lines, left and right. For W 1 standing, slanting, slanting, standing. For X 2 slanting line. For Y 2 स्लैंटिंग लाइन। लेकिन इसमें 2 स्लैंटिंग लाइन जो है 1 केवल इस मिड लाइन तक ही जाएगी और दूसरी है वो आपको यू हैव टू ड्रॉ कंप्लीट। फॉर Z 1 स्लीपिंग, 1 स्टैंडिंग, 1 स्लैंटिंग एंड 1 स्लीपिंग। फॉर K 1 स्टैंडिंग, 1 स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग। नाउ विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड लाइन विच अल्फाबेट्स यू कैन ड्रॉ? B, C, D, G, J, O, P, Q, R,
S U. For B, 1 standing, 1 curve, 2 curve. C, that is the left curve. D, 1 standing and right curve. G, left curve, then line, standing line, then sleeping line. For J, 1 sleeping, standing, and then curve. For O, simple left curve and right curve. For P, 1 standing, 1 curve. For Q, 1 left curve, 1 right curve, and then line. For S, 1 left curve, then right curve. U, that is the up curve. इस तरीके से आप ये अल्फाबेट्स की आप प्रैक्टिस करा सकते हो. यहाँ पे मैंने एक ही पेज में कई सारे ड्रॉ कर दिए. आप एक पेज में 4 ही लेटर्स ड्रॉ करिए. ठीक है, जैसे यहाँ पर है एक पेज में केवल आपको 4 ही लेटर्स ड्रॉ करने हैं और उसके बाद में बच्चे से 1 पेज एटलीस्ट प्रैक्टिस कराएं. इस तरीके से आप A to Z सारे अल्फाबेट्स आप अपने बच्चे से ड्रॉ करा सकते हो, सिखा सकते हो. इन दिस वे यू कैन टीच योर चाइल्ड राइटिंग द अल्फाबेट 1 by 1. आपको हरी नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है. आप टाइम दीजिए बच्चे को और सीक्वेंस में सिखाएं. ऐसा नहीं है आपने A से स्टार्ट कर दिया तो A ही सिखाना है फिर B ही सिखाना है. आपको स्टेप में चलना है. सबसे पहले आप ये लेटर्स को सिखाइए जो कि स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बनते हैं. ये सबसे ज़्यादा इजी होते हैं. उसके बाद में आप ये जो स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्लैंटिंग लाइन से जो कर्व बनते हैं, अल्फ़ाबेट्स बनते हैं, आप वो सिखाइए. उसके बाद में आप लास्ट में ये सारे अल्फ़ाबेट्स सिखाइए जो कि कर्व से बनते हैं, क्योंकि कर्व ड्रॉ करना बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है. आई होप इस तरीके से आपको समझ में आया हो कि आप अपने बच्चों को अल्फ़ाबेट कैसे सिखा सकते हैं. जब आपका बच्चा अल्फ़ाबेट सीख जाए लिखना, ठीक है, तो आप इंडिविजुअल कैसे भी दे सकते हैं. लाइक ए, आप चाइल्ड से करिए, यहाँ पे ए ड्रॉ करिए और यहाँ पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, एप्पल. तो बच्चे को याद भी रहेगा ए फॉर एप्पल, ए फॉर एरो. तब आप वोकेबलरी के साथ में यू कैन ऑल्सो गिव द अल्फ़ाबेट विथ वोकेबलरी. बी, यहाँ पे बच्चा आपका ड्रॉ करेगा बी. बी फॉर बॉल and B for bat. C, C for car. इससे बच्चे की राइटिंग स्पीड भी सही होगी, बच्चा राइटिंग करना सीखेगा. एट द सेम टाइम चाइल्ड विल ऑल्सो नो द वोकेबलरी ऑफ डिफरेंट अल्फाबेट्स. C for cat. Also say like this: A for apple, a apple. B for ball, b ball. C for cat, k cat. Okay, now these alphabet and lines and curves, my daughter will draw these sleeping line, slanting line, curve, and these letter also. Divisha. Hello. Divisha, आज what we will do? Lines. Lines. क्या लिखेंगे, क्या ड्रॉ करेंगे? लाइन्स एंड कर्व. और क्या लिखेंगे? अल्फाबेट. Alphabet. ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. अब लिखना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये क्या बनाया हुआ है? Standing line. माने क्या बनाई हुई है? स्टैंडिंग लाइन. ओके, अब आपको क्या करना है, मैंने ये जो डॉट बनाए हुए हैं वो आपको कनेक्ट करने हैं. ठीक है, अच्छे से करना, फॉर्मेशन अच्छा होना चाहिए. ओके, कनेक्ट करो. नेक्स्ट. आउटसाइड नहीं निकलना चाहिए. ओके, और सर्किल के अंदर ही आप ये जो पेंसिल की है ना टिप रखो. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन. नाउ नेक्स्ट. ये कौन सी लाइन है? विच लाइन इज दिस? Standing line. स्टैंडिंग लाइन. नाउ नेक्स्ट वन इज स्लीपिंग लाइन. अब स्लीपिंग लाइन कनेक्ट करो. सर्किल के अंदर ही पेंसिल रखना, टिप को रखना. वेरी गुड. ओके, नाइस.
उसी लाइन पे रखनी चाहिए, ठीक है। नाउ दीज आर Slanting line. स्लैंटिंग लाइन, जो टेढ़ी टेढ़ी होती है उन्हें कहते हैं स्लैंटिंग लाइन। कनेक्ट करो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन एंड राइट स्लैंटिंग लाइन। कौन कौन सी होती हैं? Left. हाँ, Right. लेफ्ट राइट, ओके। कर्व सा नहीं बनाना है आपको, लाइन ड्रॉ करनी है। करेक्ट करो, लाइन ड्रॉ करनी है हमेशा, ठीक है। नाउ लाइक दिस you can also do practice or give practice to your child for standing and sleeping line. Next one is, page open करो ये वाला। Which curve is this? Left. Left curve, okay, draw करो। पहले ये कनेक्ट करो, अब यहाँ पे बनाओ। आपको 3 लाइंस में ही बनाना है, ठीक है। कोई बात नहीं, ड्रॉ करो। नाउ नेक्स्ट, लाइन ही ड्रॉ करनी है, ओके। कर्व बनाना है, यू हैव टू ड्रॉ कर्व। दिस वन इज ओके। ये कौन से कर्व हैं? Right. राइट कर्व बनाओ। ड्रॉ कर्व रादर देन लाइन, ओके। कर्व बनाओ। गुड। नेक्स्ट, one second. With the help of standing and sleeping line, child will write these alphabet. This is L. L. One standing and then sleeping. T. T. One sleeping, then standing. I. Yes. Write down. Next, which alphabet is this? F. F. इतनी बड़ी लाइन नहीं बनानी है आपको F के लिए, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, नेक्स्ट वन। नाउ दिस वन इज H. now these are made with the help of sleeping, standing and slanting. A. One slanting, two slanting and sleeping. Draw. लाइन बनाना, कर्व नहीं। देन M. M के लिए देखो, M के लिए पहले मुझे डॉट देने दो। 1 डॉट, here डॉट, you have to connect. पहले यहाँ पे मिलाओ, then slanting, then slanting, then standing, ओके। V के लिए राइट स्लैंटिंग लाइन बनाओ, राइट साइड में जो जाएगी लाइन। अब उसके बाद में फिर ऊपर बना दो एक 1 लाइन, स्लैंटिंग लाइन बननी है, कर्व नहीं बनाना है, ओके। नाउ W के लिए मैंने डॉट्स कनेक्ट किए हैं, पहले स्लैंटिंग लाइन बनाओ, इन दोनों को कनेक्ट करो, डॉट पे पेंसिल रखो, यहाँ पे रखो। अब ऊपर कनेक्ट करो, स्लैंटिंग अगेन, डॉट पे पेंसिल रखो, डॉट पे पेंसिल रखो, फिर डाउन, देन अप, फिर से स्लैंटिंग लाइन बननी है। X के लिए 2 स्लैंटिंग लाइंस, ओके, क्रॉस करना है, बनाओ।
2 स्लैंटिंग लाइन, राइट एंड लेफ्ट, कोई भी बना लो पहले, राइट बनाओ, लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन, अब राइट बनाओ, यहाँ से बनाओ, यहाँ से। नाउ नेक्स्ट वन इज वाई। वाई के लिए कौन सी स्लैंटिंग लाइन रहेगी? लेफ्ट। Left. लेफ्ट बनाओ, लेफ्ट साइड में जाएगी लाइन। स्लैंटिंग लाइन बनानी थी, ये थोड़ी सी स्टैंडिंग लाइन लग रही है। यहाँ से बनाओ, फिर डॉट रख के ऊपर स्लैंटिंग लाइन बना दो, डॉट रख के ऊपर। ये देखो कैसे बनाया माने, ड्रॉ करो। जी, जी, draw Z, one sleeping line, one slanting line, then sleeping line, K, K, draw it fast, जल्दी ड्रॉ करो। वन स्लैंटिंग ऊपर की साइड और वन स्लैंटिंग नीचे की साइड। ओके, नाउ B, 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 one standing line, one curve and 2 curve. C, left curve draw करो। Okay, now D, one standing line, one right curve। आपको भी ये चीज़ बोलनी है, ठीक है। G, D. one left curve, then one standing line, One standing line. one sleeping line. One sleeping line. J, one sleeping line, One sleeping line. one standing line, One standing line. then curve Then केवल curve. सेकेंड लाइन तक रहेगा, ठीक है। नाउ O के लिए दोनों ही कर्व बनते हैं, लेफ्ट एंड राइट। डॉट से बनाओ, यहाँ से डॉट से करो। ओके, नाउ P, one standing line and small right curve. Now Q, O, पहले O बनाओ, देन सेंटर पे डॉट रखो और देन स्लैंटिंग लाइन, देन S, वन लेफ्ट कर्व, ओके, वन राइट कर्व। नाउ U, अप कर्व, कर्व बनाना है, कर्व बनाओ। पूरी लाइन नहीं खींचेगी, हल्की सी लाइन ड्रॉ करो, अब कर्व, फिर लाइन ड्रॉ कर दो। नाउ रैंडमली, ओके, ड्रॉ ए बनाओ, वन स्लैंटिंग लाइन, ए बनाओ। देखो कैसे बना हुआ है, वैसे बनाना है। वन स्लैंटिंग, 2 स्लैंटिंग, देन स्लीपिंग। बोलो A for apple, A for apple. A for arrow, A for arrow. B, B. one standing. In this way you can teach your child, B for ball. you can teach your child the alphabets according to the lines and curve. My daughter has drawn these alphabet, but one thing I would like to suggest you that कि आप स्लोली करवाएं, धीरे धीरे करवाएं बच्चे को। एक दिन में एक ही अल्फ़ाबेट राइट करवाएं, A और M और V, बट उसका जो फॉर्मेशन होना चाहिए, योर चाइल्ड फॉर्मेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स और नंबर शुड बी वेरी करेक्ट, क्योंकि फॉर्मेशन को करेक्ट करने में बहुत टाइम लगता है। अगर वो स्टार्टिंग से ही सही तरीके से बना रहा है, इफ़ योर चाइल्ड मेकिंग अल्फ़ाबेट properly, then this is very good thing and this is a very big achievement, because if formation is wrong, then when you have to correct the formation of your child, then it will take a long time. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको एक आइडिया, you will get idea about how you should teach your child writing in proper way. So please like, subscribe my channel
Kids and Parents Learning with Divisha.